गुड मॉर्निंग। सीएचओ की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत मध्य प्रदेश में सीएचओ के 3570 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आइए जान लेते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। इन सब के बारे में जानते हैं विस्तार से। ये जानकारी अपने सभी साथियों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी जानकारी हो जाए। चलिए देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है। इसमें ऑल ओवर इंडिया के कहीं से भी कोई भी किसी भी स्टेट का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। कुल 3570 पदों पर ये भर्ती होनी है। 3570 पदों पर ये भर्ती होनी है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की। और इसके लिए आप जो है कहीं का कोई भी स्टेट हो वहाँ का कोई भी कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकता है। अब आप ये जान लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और फॉर्म कब से आप अप्लाई कर सकेंगे। तो देखिए 2 फरवरी 2021, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2020 नहीं 2021 है। 2 फरवरी 2021 से लेकर के 17 फरवरी 2021 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आप ये समझें कि अगर 6 मंथ्स का कोर्स आपको करना है तो उसके लिए बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या जीएनएम या बीएमएस होना चाहिए 6 मंथ के कोर्स के लिए। और अगर सीएचओ के पद पर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट चाहते हैं तो उसके लिए बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या फिर जो है ये आपको जो है किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या फिर मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि स्टूडेंट परसुइंग फाइनल ईयर ऑफ बीएससी नर्सिंग में आल्सो अप्लाई, यानी जो कैंडिडेट्स बीएससी नर्सिंग के फाइनल ईयर में हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप जान लीजिए कि कितनी वैकेंसीज हैं। तो जो सीसीएच के लिए है यानी 6 मंथ का जो कोर्स है उसके लिए 1680 वैकेंसीज हैं। ये ब्रेकअप दिया है अनरिजर्व की 303 मेल, 150 फीमेल, ईडब्ल्यूएस की 112 मेल, 56 फीमेल, एसटी 224 मेल, 112 फीमेल, एससी की 180 मेल, 88 फीमेल, ओबीसी के 158 मेल और 78 फीमेल। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करें तो 1890 कुल पोस्ट हैं। अनरिजर्व मेल की 342, फीमेल की 168, ईडब्ल्यूएस की 126 मेल, 63 फीमेल, एसटी की 253 मेल, 125 फीमेल, एससी 202 मेल, 100 फीमेल, ओबीसी की 177 मेल और 88 फीमेल कैंडिडेट्स की हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है 21 से 40 वर्ष है। और ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीएच के लिए 45 वर्ष जो है वो अपर एज लिमिट है। अब जब बात कर लेते हैं कि सैलरी सिलेक्शन के बाद अगर जब आप सीएचओ के तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। और इसके साथ साथ आपको 15,000 रुपये जो है पर मंथ ये परफॉर्मेंस बेस्ड आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। कुल मिला के लगभग 40,000 रुपये आपकी जो है वो सैलरी बनेगी एज ए सीएचओ। अब इसके बाद जो है ध्यान दीजिएगा कि कम से कम जो है 3 साल आपको सब हेल्थ सेंटर्स पर जो है वो
जॉब करना पड़ेगा। इस बात का आपको 1-2 लाख रुपए का स्टाम्प पेपर पर बॉन्ड भरना पड़ेगा। यानी आपको जब ये जॉब मिल जाएगी तो आपको कम से कम 3 साल जो है वो सेवा करनी पड़ेगी। अब इसके बाद इसमें महत्वपूर्ण जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो समझ लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड वैलिड ओनली। यानी एप्लीकेशन आप ऑफलाइन नहीं दे सकते हैं, केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन दी ही एक्सेप्ट की जाएगी। दूसरी है इनकम्प्लीट डिटेल्स इन एप्लीकेशन फॉर्म विद और सबमिटेड विदाउट फोटोग्राफ सिग्नेचर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट शैल बी रिजेक्टेड। अगर आपका एप्लीकेशन अधूरा है, जैसे कि फोटोग्राफ नहीं लगा है, सिग्नेचर नहीं लगा है या कोई डॉक्यूमेंट्स छूट गया है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट इट इज़ फाउंड दैट कैंडिडेट डजंट फुलफिल द एलिजिबिलिटी। अगर आपको किसी भी स्तर पर ये जानकारी मिल जाती है कि आप जो है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो आपको हटा दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिलेक्शन शैल बी प्योरली बेस्ड ऑन द रिटेन एग्ज़ाम। रिटेन एग्ज़ाम के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा और ये रिटेन एग्ज़ाम जो है 100 मार्क्स का होगा और 100 ही क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अभी मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बता देता हूँ कि इसका सिलेबस क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। और एज की बात करें तो 1 फरवरी 2021 से आपकी एज की गणना की जाएगी। 1 फरवरी 2021 से एज की गणना की जाएगी। यानी आपको 1 फरवरी 2021 को 21 साल से कम नहीं होना चाहिए और 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आरक्षित वर्गों के लिए 45 साल है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसका सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। पहले बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और उसमें आपको जो है 4 ऑप्शंस होंगे। उसमें आपको एक ऑप्शन जो सही है उसको सिलेक्ट करना होगा। ईच क्वेश्चन शैल बी ऑफ 1 मार्क्स। 100 ही प्रश्न होंगे और 100 ही अंक होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम में आपके जितने मार्क्स आए हैं उसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगी और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स भी है। रिटन टेस्ट में जो है 40 अंक आपको मिनिमम मार्क्स होंगे सिलेक्शन के लिए। जनरेशन ऑफ मेरिट रैंक एंड सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट शैल बी बेस्ड ऑन दिस एंड द स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी। और साथ ही साथ राज्य की जो आरक्षण नीति है उसके आधार पर जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। लेकिन रिटन टेस्ट में आपको मिनिमम 40 मार्क्स लाने ही होंगे। अब आप सिलेबस समझ लीजिए क्या है। तो फिजियोलॉजी में 5 अंक, एंटोनॉमी में 5 अंक, डेमोग्राफी कॉमन हेल्थ स्टैटिस्टिक्स में 5 अंक, कम्युनिटी हेल्थ एपिडेमियोलॉजी डिजीज प्रिवेंशन के 10 क्वेश्चन 10 अंक, मैटरनल हेल्थ प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ 10 क्वेश्चन 10 अंक, चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन 10 क्वेश्चन 10 अंक, इम्यूनाइजेशन 5 क्वेश्चन 5 अंक, एडोसेंट हेल्थ 5 क्वेश्चन 5 अंक, फैमिली प्लानिंग 5 क्वेश्चन 5 अंक, कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज 10 क्वेश्चन 10 अंक, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज 10 क्वेश्चन 10 अंक, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स 10 क्वेश्चन 10 अंक और जीके के 10 क्वेश्चन और 10 अंक। इस तरह से टोटल मार्क्स 100 मार्क्स होंगे और 100 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी सीएचओ के बारे में दे दिया है। एज लिमिट, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ बता दिया है। अप्लाई कीजिए, बहुत ही अच्छी पोस्ट है
और इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने साथियों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।